स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कंजंक्शन की। तो ये जो है आपको लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 8 है, उसी का कंजंक्शन उसमें दिया गया है। तो उसका ये एक्सरसाइज 1 का वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, वो तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसमें कंजंक्शन को, और साथ ही हर सेंटेंस का आंसर के साथ उसकी मीनिंग भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़े उससे पहले अभी आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा, इससे पहले के प्रीपोजिशन का लिंक, जिसमें कि आपको प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज 3 है। यानी इससे पहले के जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो ऑलरेडी इस बुक के बन चुके हैं। उसका एक जगह पे प्लेलिस्ट आपको वो भी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप अभी जो देख रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए गए हैं, तो हम लोग इसकी एक्सरसाइज इसमें इसी प्रकार से दिया रहता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। ये जो टेस्ट योर सेल्फ करके रहता है, ये एक्सरसाइज होता है। तो देखिए सेंटेंस है, ही कैन नॉट स्पेंड बिकॉज ही इज़ पुअर, है ना। वह खर्च नहीं कर सकता क्योंकि वह गरीब है। तो इसमें बिकॉज होगा, सबऑर्डिनेटिंग होगा। तो इससे पहले कैसे होगा ये तो चलिए उसको मैं बता देता हूँ आपको। एक वर्ड आपको इसको नोट कर ले या इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले, है ना। एक वर्ड याद कर ले, फैन बॉयज़, है ना। फैन और बॉयज़, यहाँ पर ओ उधर हो गया, वाई इधर लिख देता हूँ, और इधर एक मिनट, या फिर वाई थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, और यस और एस। तो आपने देखा FAN फैन, BOYS बॉयज़, ठीक है। फे क्या होता, एफ से क्या होगा तो फॉर होगा। यहाँ फॉर मीन्स ध्यान रखेंगे क्योंकि के अर्थ में होता है, के लिए नहीं, फिर वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। ए से एंड हो जाएगा, एन से नॉर हो जाएगा, बी से बट हो जाएगा, और ओ से और हो जाएगा, वाई से येट हो जाएगा, और एस से स्टिल हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कम से कम लेकर के रख लीजिए। ये जो मैंने बताया फैन बॉयज, ये फैन बॉयज में जितने भी आए वे सभी क्या हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, ठीक है। वो सारे ही आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएंगे। और इसके अलावा इस बुक में, आपके बुक के अनुसार, 2 ही प्रकार के दिए गए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन आपको CBSE में या कंपटीशन लेवल में एक तीसरा भी आता है जिसका नाम होता है कोरिलेटिंग, है ना। कोरिलेटिंग, ये कोरिलेटिंग क्या होता है तो कोरिलेटिंग वह वाला होता है जिसमें हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे यही देख लीजिए नाइदर नॉर, ठीक है। तो कहेंगे उसको क्या करेंगे, तो आप बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेटिंग कौन हुआ, तो बस इतना याद रखना है कि फैन बॉयज़ और प्लस कोऑर्डिनेटिंग, है ना। कोऑर्डिनेटिंग माने डबल, कोरिलेटिंग मतलब हो गया जो डबल वाले हैं। तो ये दोनों जो होंगे वो आपको कोऑर्डिनेटिंग होंगे, जो ये नहीं होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग होंगे। वैसे सबऑर्डिनेटिंग के बारे में डिटेल में हम लोग और जानेंगे उसके अलग वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन वीडियो है तो इतना मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यहाँ बिकॉज जो है वो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, देख लिया आपने। फैन बॉयज और डबल वाला नहीं है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, एंड ए पेंसिल, और एक पेंसिल भी, 2 चीज़ों को ये जोड़ रहा है तो इसलिए एंड कंजंक्शन है। यहाँ कोरिलेटिंग है, फैन बॉयज में ए से एंड था। दिस गर्ल नाइदर रीड्स नॉर राइट्स, तो नाइदर नॉर, ये कुछ जो बुक में दिए गए हैं उनको आपको थोड़ा सा रट लेना है। ये 2 वाले जोड़ा वाले हो गए, वो कौन सा मैंने बताया, कोरिलेटिंग, या यूँ कहिए फैन बॉयज प्लस जोड़ा वाले, दोनों सब कोऑर्डिनेटिंग, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग हो गया। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर, बोथ झुन्नू एंड मुन्नू वेंट देयर, यानी झुन्नू और मुन्नू झुन्नू और मुन्नू दोनों वहाँ गए, है ना। तो बोथ एंड करके जो रहता है वो कोऑर्डिनेटिंग हो गया। नॉट ओनली मदर बट ऑल्सो माई सिस्टर कुक्स वेल, न केवल मेरी माँ बल्कि मेरी बहन भी अच्छा खाना पकाती है। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर वाला हो गया, जोड़ा वाला हो गया, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग हो गया। ही इज़ फैट येट ही इज़ एक्टिव, है ना। वह मोटा है फिर भी वह सक्रिय है, एक्टिव है ना। यहाँ पर येट आ गया आपको फैन बॉयज में का, वाई से येट, इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग है। ही फॉट, वह लड़ा, जब ही वॉज
व्हेन ही वॉज 80, यानी वह लड़ा जब वो 80 साल का था। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा गया है। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ी थी। हमारे बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर वेन वाला, ये जो जोड़ने का काम वेन करा, ये हमारे फैन बॉयज़ में नहीं हो। वैसे भी WH वाले जितने भी जोड़ने वाले होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। हालांकि ऐसा आपको जो है वो प्रोनाउन में भी होता है, रिलेटिंग प्रोनाउन, लेकिन वो जो है प्रोनाउन के चैप्टर में आप अलग से समझेंगे। यहाँ पर वो प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। यानी यद्यपि वह गरीब है फिर भी, अब नहीं भी छुपा हुआ है, फिर भी वह खुश है। तो ऐसा दो करके ये हमारे फैन बॉयज और पेयर वाला नहीं है, इसलिए दो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। एज इट इज़ लेट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन, जैसा कि देर हो चुकी है वह ट्रेन नहीं पकड़ सकता है। यहाँ पर एज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये फैन बॉयज और जोड़ा वाला नहीं है। यू कैन सी द ताज, आप ताज देख सकते हो। इफ़ यू गो टू आगरा, यदि आप आगरा जाते हो। तो यहाँ जोड़ने का काम इफ़ किया, इफ़ क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग होगा। क्यों हुआ, क्योंकि फैन बॉयज इसमें लागू नहीं हो रहा है और पेयर वाला भी ये नहीं है। अगला है 11 नंबर, ड्राई योर क्लॉथ्स वाइल द सन शाइन्स, अपने कपड़े सुखाओ जब धूप निकला हो। ध्यान रखेंगे जब सूरज चमकता है या जब धूप चमकता है। सन का मतलब ध्यान रखेंगे, सीवेन सन के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है सूर्य यानी सूरज जिसको हम लोग कहें, और दूसरा सन का मीनिंग होता है धूप। ध्यान रखेंगे सेम वर्ड है लेकिन दो मीनिंग है। डोंट गो इन सन, तो सूरज में मत जाओ ऐसा नहीं, बल्कि धूप में मत जाओ। यही नहीं, सन बाथ कहा जाता है, धूप में बात, ऐसा नहीं कि सन में सूरज में बात। सूरज में बात करेगा तो व्यक्ति जल ही जाएगा। गॉड मेड द कंट्री, ध्यान रखेंगे ये भी मैं बहुत पहले से, यदि हमारे आप व्यूअर्स होंगे इस चैनल पे, 2020 से ये चैनल है, तो उसमें कंट्री का कई बार मैंने बताया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे PK मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। अब यहाँ आपके बुक में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, बुक पर लोगों को ज़्यादा यकीन होता है। कंट्री माने देहात, देश, देश का मतलब वो देश भी यानी पूरा देश, और एक खास एरिया उसको भी कहते हैं। जैसे हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कोई कहता है कि अरे ये देसी टमाटर है, ये देसी मुर्गा है, तो भैया दूसरा क्या विदेशी है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देसी और विदेशी में सिर्फ इतना ही अंतर है कि देसी जो होता है वो नॉर्मल वे में, जैसा हमारा आम लाइफ है वैसा वो होता है, और जो दूसरा होता है वो फार्म का होता है ना, वो फार्म का होता है। उसमें सब कुछ तरीके से होता है। जैसे आप देख लीजिए, मुर्गा यदि हो, मुर्गी हो, देशी है तो क्या है, उसको जैसे खुला छोड़ दो भाई, घूम फिर के आएगा, खा के शाम को बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। अभी यदि आप फार्म की मुर्गी लो, क्या होगा उसमें, उसको दवाई पिलाओ, उसको दाना ही खिलाओ, उसको बंद करके रखो, वो बिल्लियों से नहीं बच सकता, उसको लाइट चाहिए, उसको बहुत गर्मी है तो फैन चाहिए। इसी प्रकार से जैसे कहते हैं देसी टमाटर, क्या हुआ, देसी टमाटर वाले 10, 20, 50 ऐसे पेड़ लगा दिए, नॉर्मल हो गया। अब जब उसकी प्रॉपर खेती होगी, फार्म पे होगा, एकदम सेम दूरी पे होगा, है ना। जो हम लोग किचन गार्डन जिसको कहते हैं ना, ये सब आप एक तरह से मान के चलिए शायद देसी है, और इसीलिए देखेंगे उसका स्वाद। और वो खेत में होंगे, उसको इतना स्प्रे करना होगा, इतना पेड़ इतने एकड़ में इतना देना होगा, तो यही देसी है। देसी का उल्टा यहाँ विदेशी नहीं होता। तो वही कंट्री मीन्स यहाँ देहात, कंट्रीमैन, कंट्री रोड होता है यानी गांव की सड़कें, ग्रामीण सड़कें, देहाती सड़कें। तो कंट्रीमैन मीन्स गंवार, देहाती भी होता है, हालांकि देशवासी भी वहाँ हो सकता है। तो फिर से बता दूं, गॉड मेड द कंट्री यानी कि ईश्वर ने देहात बनाया, एंड मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने शहर बनाया। यहाँ पर एंड आप सबको मालूम है कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि फैन बॉयज में ये है। सौरभ एंड सचिन आर गुड प्लेयर, सौरभ और सचिन अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ एंड अभी ऊपर बात हो ही गई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, इसका वैसे ये मुहावरा टाइप है, तो इसलिए इसका दूसरा अर्थ होगा। ऐसा नहीं कि स्ट्राइक यानी लोहा, है ना, तो मतलब ये कहना तो वैसे इसी तरह का है कि मार दो हथौड़ा जब लोहा गर्म हो, है ना। तो ये मुहावरे के अर्थ में भी होता है। यहाँ वाइल जो है वो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये फैन बॉयज का नहीं है। आगे बढ़ेंगे, टेक दिस एंड गिव दैट, है ना, इसे लो और उसे दो। यहाँ पर एंड आपको पता है कई बार हो चुका है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और बहुत ध्यान से, दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वॉज अरेस्टेड, यहाँ पर नो कंजंक्शन। ज़्यादातर वीडियोस खोल के देख लीजिए, कोई ना कोई क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह देगा, बट ये नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था, ये वेन वाला भी प्रोनाउन भी हो सकता है ना, और यह जो है सो आपको
क्या कहते हैं कि कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन के तरह यह यूज़ हो रहा है ना, इसलिए यह जो है आपको कंजंक्शन नहीं है। सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसे अवश्य रोना चाहिए और अन्यथा वह मर जाएगी। यहाँ पर और फैन बॉयज़ में जो बॉयज़ का बी ओ तो उसे और होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही सेड दैट ही कुड हेल्प मी, उसने कहा कि वह मेरी मदद कर सकता था। यहाँ पर दैट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर अर्थ हो जाता है कह स्वीकार की वाला। आगे बढ़ेंगे, डोंट गो बिफोर आई कम, मत जाओ जब तक कि मैं न आऊँ। तो बिफोर वाला जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता ही होता है। इसमें दो दो आपको हो गए, है ना, यहाँ पर वेदर भी हो गया और भी हो गया। वेदर, है ना, आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानूंगा, वेदर यदि दे कम और नॉट, वे आए या ना आए। तो यहाँ वेदर सबऑर्डिनेटिंग है, जबकि और तो आपको पता है, अभी ऊपर भी बताया, कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसमें टोटल 20 ही थे, यहीं पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें। बस कमेंट में यही रिक्वेस्ट रहेगा कि क्वेश्चन को कमेंट कर दे, जिससे मैं ईजिली जो है वो रिप्लाई कर सकूँ। अन्यथा फिर मुझे बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम लगता है। कमेंट्स में बताएं हमें हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।